सेना में भर्ती ली और मुझे फख्र है कि हमारे परिवार का जो फौज और सेना से संबंध था उस तीसरी पीढ़ी को आज मुझे आगे बढ़ाने का मौका मिला। देश और प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन चाहता है। हर नेता, हर दल, हर सरकार इस बात पर जोर डालती है कि हम आने वाले समय में एक बेहतर राजस्थान बनाएंगे, बेहतर प्रदेश बनाएंगे, और ये संभव भी है। मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं इस देश और प्रदेश में जो राजनीति करते हैं जो लोग, उनको अपनी बात पर अड़िग रहना चाहिए। हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, जो वादे निकलते हैं, जनता उस पर विश्वास करती है, और राजनीति में विश्वास बहुत जरूरी है। जब विश्वास खत्म हो जाता है तो फिर कोई वोट, कोई संतरी, मंत्री, पक्ष, विपक्ष, सत्ता, कोई मतलब नहीं। विश्वास कायम करने के लिए सिर्फ भाषण नहीं, हमें अपनी करनी में दिखाना है, अपनी कलम की शाही से दिखाना है कि जब हम बोलते हैं वो करते हैं। 2013 में जब हमारी सरकार चली गई थी और वसुंधरा जी की सरकार बनी थी, 163 विधायक, आजाद भारत में इतना बहुमत पहले किसी सरकार को नहीं मिला था। 163 विधायक बीजेपी की जीत कराए थे और सरकार बनी थी। उस समय मुझको जिम्मेदारी दी गई थी विपक्ष की बागडोर संभालने की, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मैं बना तो 5 साल तक लगातार हम लोगों ने संगठन के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए संघर्ष किया, और तब ने संकल्प हम लोगों ने लिया था और आरोप हम लोगों ने लगाए थे कि राजस्थान में स्वच्छ राजनीति हम लोगों को चाहिए। छल कपट की राजनीति, भ्रष्टाचार से लिप्त राजनीति, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे। हमने सड़कों में, गलियों में, खेतों में, मंचों पे भाषण दे देकर कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और हम लोगों ने कहा था वसुंधरा जी की सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने कहा कि सरकार बनेगी तो हम लोग इसकी जांच भी करवाएंगे। मैंने बहुत कोशिश करी, अनुरोध किया, आग्रह किया, चिट्ठियां लिखी, लेकिन आप और हम सब जानते हैं जो प्रभावी कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामलों पर होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। हुई है क्या, आप लोग मुझे बताओ। उसके अलावा बहुत से मामलों की जांच चल रही है, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। जो प्रदेश के लोगों की जेब पर डाका डालेगा उसकी जांच करो, चार्जशीट करो, जेल में डालो, हम सब इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिनके खिलाफ भाषण देकर, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर हम लोगों ने वोट लिया था, हमें वो वादा भी पूरा करना पड़ेगा। मैंने हमेशा मर्यादाओं को कभी लांघा नहीं। मैंने अपने शब्दों में, अपने भाषणों में, हो सकता है गोरा जी कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी स्लिप नहीं होता, क्योंकि संस्कार ऐसे मिले बचपन से। तो शालीनता, विनम्रता, मान सम्मान, आदर, प्रेम, भाईचारा, बड़ों का, बुजुर्गों का मान सम्मान करना मैंने हमेशा किया। मैं विरोध भी करता हूं तो ऐसा विरोध करता हूं कि धुआं निकालता हूं, लेकिन भाषा पे कभी संयम खोया नहीं, क्योंकि मुंह से जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं आता। इसलिए मैंने हर एक का विरोध किया। अगर नैतिक विरोध है, राजनीतिक विरोध है, विचारधारा का विरोध है, प्रशासनिक विरोध है, सड़कों पर किया है, जेलों में गए हैं, धरने दिए, भूख हड़ताल करी है, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मेरे से उम्र में बड़ी हैं, लेकिन जब राजनीति से जब टकराव होता था तो टकराव बराबर का होता था और हम उनको हरा कर आते थे। लेकिन अब शब्दों का प्रयोग करना, ओछी भाषा का इस्तेमाल करना, ये ना हमने पहले कभी किया है और ना करने वाले हैं। लेकिन मुद्दों को लेकर,
सिद्धांतों को लेकर, जबान से किए गए वादों को लेकर हमने ना पहले कभी समझौता किया है, ना आगे कभी समझौता करना है। देश में जहां जहां चुनाव होता है, मैं हमारी पार्टी के लिए वोट मांगने जाता हूं। जहां जहां बीजेपी का शासन है, भ्रष्टाचार मुझे दिखता है, हमको दिखता है, उसका विरोध हम लोग करते हैं। लोग हमारी जबान पर विश्वास करते हैं, वोट डालते हैं। और आप भी जानते हो, उत्तर भारत में जहां जहां बीजेपी का शासन हो, हर संभव सहायता और सहयोग सरकारें करती हैं। मैं समझता हूं कि जिस घर से सैनिक शहीद होता है, हो सकता है कि पलटन के लोग, युवट के लोग, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले, उसका दुख उनको महसूस हो। लेकिन घर का जब कोई जाता है तो निकट परिवार है, वही उस मौत को रोज झेलता है। हम और आप आंसू बहा सकते हैं, हमदर्दी दे सकते हैं, मूर्तियां लगा सकते हैं, लेकिन इंसान के जाने की जो कमी है वो परिवार ही उसको झेलता है और आजीवन झेलता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस क्षेत्र में, और शेखावाटी का ये क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में खेतड़ी झुंझुनों का नाम इसलिए है कि यहां पर किसान भी है और जवान भी है। हजारों सैकड़ों की तादाद में यहां पर नौजवान प्रतिस्पर्धा करते हैं, मेहनत कर कर फौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होते हैं। उनके लिए, उनके परिवार के लिए अगर कहीं थोड़ा मोड़ा हमको नियम में परिवर्तन करना पड़े, कहीं कोई रियायत देनी पड़े, मैं तो कहता हूं कानून भी बदलना पड़े, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ये बात मैं सरकारों को बताना चाहता हूं। अभी आप जानते, कुछ दिन पहले कुछ और बनाई थी, उनकी भी मांगे थी। वो तीनों मेरे घर भी आई थी जयपुर में, बहुत दुखी थी। और मैं समझता हूं उनकी मांगों को मानो या ना मानो, लेकिन उनकी बात को सुनना हम लोगों को चाहिए। उनकी बात को सुनकर जो संभव था उसके लिए हाँ बोलते, जो संभव नहीं था उसके लिए ना बोलते, लेकिन उनको मान सम्मान देकर, उनकी बात को सुनकर उनके दुख को आधा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की। और मैंने इस काम को किया। मेरे घर वो आई, मैंने उनकी बात को सुना। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन ये सरकार हम लोगों की है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी पार्टी की सरकार बनी थी। तो आने वाले समय में शिवराम जी की जो धर्मपत्नी है, क्योंकि वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी हैं और जीवन में अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर अगर हम बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े मुद्दों के लिए अध्यादेश ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कैबिनेट के फैसले लिए जा सकते हैं, तो मैं सोचता हूं कि हमदर्दी रखते हुए इस शेखावटी के मान सम्मान को मैंने बड़ी शालीनता से कहा कि जो हमने आपने वादे किए थे उन्हीं को पूरा कर दो, क्योंकि चुनाव सर पर है। जैसे गौड़ा जी ने कहा, ये 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस की जो परिपाटी बनी है पिछले 35 सालों में, इसको अगर रोकना है, इसको तोड़ना है, अगर दोबारा जनता की सेवा करने का मौका हम लोगों को चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जनता का विश्वास हम लोग जीत सके। इसलिए आज इस सभा में आप सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया और खासकर हमारी शहर की जो वीरांगना है, इसके भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करी है। मैं सभी वक्ताओं को आश्वासित करना चाहता हूं कि जितना जोर हम में है, और गुड़ा साहब आपने ऐसा कैसे बोला, हम लाचार हैं, कमजोर हैं, मजबूर है, अरे छोड़ो, ये लोकतंत्र है, यहां जनता जनार्दन है। जिसके सर पे हाथ होगा वो ही ताकतवर होगा। बाकी ये पद, कुर्सियां, मंत्री संतरी आए चले गए, जो जनता के दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ेगा वो ही देश में राजनीति करेगा। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, छत्तीसगढ़ के लोगों से, कि आपने हमेशा मान सम्मान और प्यार आशीर्वाद दिया है, भविष्य में भी आप देते रहोगे। और हम लोग मिलकर इस परिवार की बेहतरी के लिए जो सबसे बेहतर काम हो सकता है उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन आप लोगों ने आज इस विश्वास के साथ यहाँ पर हमारा सत्कार किया, आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन आने वाले समय में ना तो हम करने वाले हैं और ना हम पीछे हटने वाले हैं। हम सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं, ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं, वादों को पूरा करना चाहते हैं, जवान किसान को मान सम्मान देना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा राजस्थान बनकर उभरे, ये हमारा संकल्प है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का पूरा आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। अगर मिलेगा तो दोनों हाथ खड़े करके बता दो मुझको कि हम लोग आने वाले समय में बेहतर राजनीति कर देंगे। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद।